हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की एक नेम्ड रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन, जिसमें कि हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का क्या करते हैं, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस को पढ़ते हैं। ठीक है, वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब समझिएगा कि इस रिएक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे और इस रिएक्शन के लिए क्या क्या नेसेसरी होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जब वॉल्फ-किश्नर जो हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है, यहाँ पे रिडक्शन होता है। ठीक है, तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों के लिए ये रिएक्शन होती है। यहाँ पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन होने पर वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन में एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन होने पर क्या बनते हैं, एल्केन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन में एल्डिहाइड एंड कीटोन का क्या होने पर, रिडक्शन होने पर, और रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, क्या नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास की प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। हमारे पास इस रिएक्शन को होने के लिए क्या होना चाहिए, बेसिक मीडियम होना चाहिए। वो बेसिक मीडियम हमारे पास क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पर एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, या इथाइलिन ग्लाइकॉल को हम यूज एज अ सॉल्वेंट करेंगे। सॉल्वेंट की तरह हम यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज करेंगे फर्स्ट। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन को शो करती है, या वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन देती है। एल्डिहाइड एंड कीटोन बेसिक मीडियम के साथ ही ये रिएक्शन होती है। बेसिक मीडियम के साथ साथ हमारे पास सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन कि वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होती है। ठीक है, वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होती है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2NH2, ये हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है। अब हम देखेंगे ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का ही रिडक्शन होना है। कार्बोनाइल ग्रुप का अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनाएंगे, एल्केन की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड में भी सेम होता है, कीटोन में भी सेम होता है। इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या एल्कली। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन हो रही है, और इसके साथ साथ सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करेगा, जो कि हमारे पास क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसके साथ रिएक्शन होगी, किसकी फॉर्मेशन करेगी, एल्केन की फॉर्मेशन करेगी। यहाँ से डबल बॉन्ड हटा ऑक्सीजन, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये दो हाइड्रोजन के, यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ गया है, तो एल्केन की फॉर्मेशन कर देगा। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो अब हम रिएक्शन को करेंगे। ये हमारे पास क्या है, एसीटोन है। एसीटोन CH3 से डबल बॉन्ड हो, तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप, एक और एक दो हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप, डाइमिथाइल कीटोन, एंड कॉमन नेम इज एसीटोन। डाइमिथाइल कीटोन, कॉमन नेम इज एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होनी है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या एल्कली, जिसको आप कह रहे हैं। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो गया, उसके साथ साथ इसमें सॉल्वेंट क्या काम करेगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। अब इसके साथ रिएक्शन हो रही है, तो डायरेक्ट हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन होती है। अब कैसा एल्केन की फॉर्मेशन होती है, हमारे पास यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, CH3 एंड CH3। अब रिडक्शन कहाँ से हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कार्बोनाइल ग्रुप में रिडक्शन होना है, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, तो प्रोप की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम एल्डिहाइड के लिए करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के लिए करते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड में भी सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। इसका क्या होना है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, NH2 इंटू NH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, ऐसे बेसिक मीडियम आपके पास है। अगर मैं इसको H लिखती हूँ, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तब भी हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, H2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमारे पास CH2 एंड CH2,
तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, CH4 की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर भी किसकी फॉर्मेशन हो जाती, मीथेन की फॉर्मेशन हो जाती। इट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम एल्डिहाइड के लिए पढ़ते तब भी हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन होती है, हम कीटोन के लिए पढ़ते हैं तब भी हमारे पास एल्केन या प्रोपेन की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से हमने वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन पढ़ी। वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन में रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होना है, रिडक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन का होना है। एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या सिमिलरिटीज है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, और इस ग्रुप का ही रिडक्शन होना है। रिडक्शन होने पर किसकी फॉर्मेशन होती है, रिडक्शन होने पर एल्केन की फॉर्मेशन होती है, और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। इसके मैकेनिज्म के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।